ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी? क्या यह सिर्फ एक कथा है या कोई छिपा हुआ सच? आइए जानते हैं ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य इस वीडियो में आगे। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हम सबने सुना और पढ़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको रामायण के उन छुपे हुए रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहला, रामायण के असली लेखक कौन थे? अधिकतर लोग मानते हैं कि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रामायण पहले से ही ब्रह्मा जी के लोक में लिखी हुई थी। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को प्रेरित किया और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। दूसरा, रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी पत्नी मंदोदरी भगवान शिव की भक्त थी। एक बार मंदोदरी ने रावण से कहा कि शिवजी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। रावण को यह अपमानजनक लगा और उसने शिवजी से युद्ध करने का निश्चय किया। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से उसे नीचे गिरा दिया, जिससे रावण का घमंड चूर चूर हो गया। तीसरा, लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि श्री राम राजा बने। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की, तब लक्ष्मण इससे खुश नहीं थे। लक्ष्मण को लगता था कि श्री राम राज सिंहासन से बड़े हैं और उन्हें इस सांसारिक सुख की जरूरत नहीं है। वे चाहते थे कि श्री राम संन्यास लें और पूरी दुनिया को धर्म का ज्ञान दें, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि एक राजा का कर्तव्य धर्म का पालन करना होता है। चौथा, बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के दो प्रमुख पुत्र थे, इंद्रजीत, मेघनाद और अतिकाय। मेघनाद ने इंद्र को भी हराया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। अतिकाय को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन लक्ष्मण ने उसे ब्रह्मास्त्र से मार दिया। पांचवा, जब रावण मृत्यु के करीब था, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महान ज्ञानी था, उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण ने रावण के सिरहाने जाकर ज्ञान मांगा, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। जब श्री राम स्वयं आए और पैरों के पास खड़े हुए, तब रावण ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं श्री राम के हाथों मारा जा रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद तुम माता सीता को अशोक वाटिका में पाओगे। अगला रहस्य माता सीता से जुड़ा हुआ है। जब माता सीता धरती में समा गईं, तो बहुत से लोग मानते हैं कि उनका अंत हो गया, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने पुनर्जन्म लिया और वैकुंठ में श्री राम से दोबारा मिली। इसे एक गुप्त कथा माना जाता है, जिसे कम लोग जानते हैं। सातवां रहस्य, श्री राम ने हनुमान को अमृतत्व का वरदान दिया था। माना जाता है कि आज भी हनुमान जीवित हैं और राम नाम जप रहे हैं। कई संतों ने कहा है कि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, खासकर हिमालय और वट वृक्ष के नीचे। अगला रहस्य सिया राम के पुत्र लवकुश से जुड़ा हुआ है। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से चलकर कई राज्यों से गुजरा। जब यह घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने इसे रोक लिया। श्री राम की सेना ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लवकुश ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने श्री राम की पूरी सेना को हराया, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी परास्त कर दिया। अंत में श्री राम को स्वयं आना पड़ा, और जब लवकुश को पता चला कि वे उनके पिता हैं, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया। अगला रहस्य, कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण को केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार मृत्यु से वापस लाया गया था। पहला, जब मेघनाद के शक्ति बाण से वे मूर्छित हुए और हनुमान संजीवनी लेकर आए। लेकिन दूसरा रहस्य यह है कि युद्ध के बाद यमराज ने श्री राम से कहा कि यदि लक्ष्मण एक बार और मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अगला रहस्य श्री राम से जुड़ा हुआ है। यह मान्यता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन स्कंद पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्री राम स्वयं नारायण नहीं थे, बल्कि उनके भीतर नारायण की शक्ति का अंश था। भगवान विष्णु ने उन्हें इस अवतार में पूरी तरह से एक सामान्य मानव की तरह रखा, ताकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरती पर उदाहरण स्थापित करें। यही कारण है कि उन्होंने कभी अपने ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट नहीं किया। अगला रहस्य, यह एक अनसुना रहस्य है कि माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी। एक कथा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। लेकिन जब रावण को पता चला कि यह कन्या उसके विनाश का कारण बनेगी, तो उसने उसे एक पेटी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। यही पेटी बाद में जनक महाराज को मिली और उन्होंने माता सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह पुराणों में वर्णित एक कथा है।
अगला रहस्य हनुमान जी से संबंधित है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन एक रहस्य यह है कि हनुमान जी का रामायण में 2 बार जन्म हुआ था। पहला जन्म अंजनी माता के गर्भ से हुआ और दूसरा जन्म तब हुआ जब श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। इस वरदान के बाद हनुमान जी ने एक बार फिर से जन्म लिया और कलयुग में भी जीवित रहे, इसलिए हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। अगला रहस्य, जब लक्ष्मण जी ने श्री राम के कहने पर अपने प्राण त्यागे तो उन्हें शेषनाग का स्वरूप मानकर भगवान विष्णु ने वापस बुला लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण का पुनर्जन्म बलराम के रूप में हुआ था, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम भी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ भूमिका निभाई। रावण के 10 सिर का रहस्य, ये बात सभी जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन ये सिर असली नहीं थे। असल में रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से 10 गुना अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हो गए थे। उसके 10 सिर वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दर्शाते थे और यह प्रतीकात्मक थे, न कि वास्तविक। लेकिन युद्ध में जब श्री राम ने उसके सिर काटे तो वे फिर से उगाते थे, क्योंकि वे वरदान के प्रभाव से बने थे। अगला रहस्य, एक बार जब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें भगवान राम से इतना लगाव क्यों है, तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया। इसमें भगवान राम और माता सीता की छवि अंकित थी। ये संकेत था कि हनुमान जी ने अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से श्री राम को समर्पित कर दिया था। इसी कारण उन्हें राम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगला रहस्य, पुराणों के अनुसार रामायण काल के कई पात्र आज भी जीवित हैं। इनमें मुख्यतः हनुमान जी, विभीषण, परशुराम और जाम्बवंत शामिल हैं। इन सभी को अमृता का वरदान मिला था और माना जाता है कि वे अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। अगला रहस्य, जब माता सीता धरती में समा गईं तो श्री राम पूरी तरह से दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। यह भी माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आए। अगला रहस्य, अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि श्री राम का जन्म एक रहस्यमयी स्थान पर हुआ था, जो ब्रह्मांड के कई स्थानों से जुड़ा हुआ था। यह स्थान एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र था, जहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। अगला रहस्य, राम रावण युद्ध केवल मानवों का युद्ध नहीं था। इसमें इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भाग लिया था। सभी देवताओं ने श्री राम को शक्ति प्रदान की, जिससे वह रावण का अंत कर सके। अगला रहस्य, श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन असल में वे बेर झूठे नहीं थे। ये माता लक्ष्मी का वरदान था कि जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से श्री राम को फल चढ़ाएगा, वे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगला रहस्य, ऐसा माना जाता है कि रावण के द्वारा हरण किए जाने से पहले ही अग्निदेव ने माता सीता को अपने संरक्षण में ले लिया था और उनकी जगह उनकी छाया सीता, माया सीता, लंका गई थी। अग्नि परीक्षा के दौरान असली माता सीता को वापस लाया गया था। रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। क्या आप इनमें से किसी रहस्य को पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो में देखिए महाशिवरात्रि मनाने के पीछे की 5 अनसुनी कथाएं